हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी फॉर यू। तो दोस्तों, एक पीएफटी को लेकर एक पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो वायरल हो रही है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उस पर क्या लिखा है और वह कहाँ तक सच है, वह सही है या फेक है। अगर आपने अभी तक वह पेज नहीं पढ़ा है तो अभी आके आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा वही पेज, और अगर आप उस पेज को पढ़ चुके हैं तो मैं ये बताऊंगा कि वह पेज कितनी रियल है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी जेन्युइन है और कितनी फेक है। वो उस पर क्या चांस हैं, क्या होने के चांस हैं आगे। तो यही सब बात आज डिस्कस करेंगे। ये आपके पीएफटी और न्यू वैकेंसी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट कही जा सकता है इसको। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे पूरी बने रहना और तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो देखिए दोस्तों, ये आपको ये इस टाइप का एक मेरे व्हाट्सअप पे ग्रुप बना है। वहाँ पे किसी भी मतलब एस्पिरेंट ने किसी ने सेंड किया था ये। तो ये किया था और एक ये वाला किया था। तो अब इस पे है क्या, सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये रियल है या फेक है। तो सबसे पहले बता दूं कि यह अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। तो इसका मतलब यह सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और दूसरी बात, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे यह कुछ फेक नहीं लग रहा है इसमें। यह मेरे को बिल्कुल जेन्युइन लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार इसमें हर टॉपिक के बारे में उन्होंने अपना डिस्कशन करा है। जैसे कि बीटेक जो इंट्री है उसके लिए भी बताया है, डबल एसएसआर के लिए भी बताया है, जो अभी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बताया है, और जो एमआर की अब जो ट्रेनिंग बची है उसके लिए भी बताया है इसमें। और साथ ही साथ यह भी बताया है कि जो अभी ऑफिशियल में अभी जो नेवी के अभी सेलर और ऑफिसर हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं से आई है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह फेक इंफॉर्मेशन है। तो यह जहाँ तक है मेरे हिसाब से यह रियल इंफॉर्मेशन है, और आपको 2 से 4 दिनों में यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की उस पर भी यह इसी टाइप की अपडेट देखने को मिलेगी। आपको एक बात और बता दूं, जो लोग बोलेंगे कि ये फेक है, तो जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो रहा था फरवरी बैच का, उस टाइम पे भी वह हमको लग रहा था कि वह एग्ज़ाम लगभग मार्च में शेड्यूल होगा। लेकिन वो कुछ ऐसे ही एक पेज पे एक डेट लिख के आई थी और उस डेट पे बताया था कि वो एग्ज़ाम 4 फरवरी को होगा। तो वहाँ से वह एग्ज़ाम फिर 4 फरवरी को हो गया था। लेकिन उस टाइम सब ने कमेंट किया था कि वह न्यूज़ फेक है, और अगले ही दिन इंडियन नेवी ने अपने जो मतलब उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके बता दिया था कि एग्ज़ाम 4 को होगा। लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन पे तब बताया था कि एग्ज़ाम मार्च में होगा। लेकिन फिर वह जैसी वायरल हुई उसके बाद इंडियन नेवी का अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ गया। तो होप यह अपडेट भी जल्दी आ जाए। लेकिन अभी यह शायद यह कहीं उनके ऑफिस से लीक हो गया होगा या वह है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें उसमें बोला है कि सिलेक्शन ऑफ 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री विल ओनली बी कंप्रोमाइज्ड बाय इन अगस्त, ट्रेनिंग लाइकली टू बी डिलेड बाय 2 मंथ। वो बोल रहे हैं कि जो इनकी ट्रेनिंग है, बीटेक कैडेट वालों की ट्रेनिंग है, वह अब जो होगी 2 मंथ लेट होगी। अगला है कि इनरोलमेंट ऑफ एमआर अप्रैल बैच शेड्यूल्ड इन मिड अप्रैल पोस्टपोन टू अक्टूबर 20। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि अप्रैल का जो एमआर बैच का पोस्टपोन हुआ था वह अब कब होगा, वह होगा अब अक्टूबर में। अक्टूबर 2020 में उनकी ज्वाइनिंग होगी, जो एमआर के अप्रैल बैच के थे जो बंदे। अगला है कि AASSR बैच ड्यू टू रिपोर्ट ऑफ इनरोलमेंट इन अगस्त 2020 वुड नीड टू बी डिलेड बाय 1 मंथ। एमआर बैच शेड्यूल टू रिपोर्ट इन अक्टूबर वुड स्टार्ट ट्रेनिंग इन नवंबर 20। ट्रेनिंग नॉट बी compromised इन केस ऑफ एनी फर्दर डिले द बैच कुड बी कैंसिल्ड एंड प्रोग्रेस इन नेक्स्ट शेड्यूल एज पर एटीपी। अब यहाँ पर एटीपी पता नहीं क्या है, लेकिन इस पे बताया गया है कि आपका जो इनरोलमेंट अगस्त में होना था, यानी कि जो जहाँ आपकी ज्वाइनिंग अगस्त में होने वाली थी, अगस्त 2020 बैच की ज्वाइनिंग थी, वह 1 महीने का लेट से होगी अब। यानी कि 1 महीने लेट होगी, मतलब सितंबर में होगी। और जो एमआर बैच की ज्वाइनिंग थी अक्टूबर में होने वाली थी, वो ज्वाइनिंग होगी नवंबर में। तो सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो अक्टूबर में एमआर की ज्वाइनिंग होगी वो होगी जो अप्रैल बैच में ज्वाइनिंग होने वाली थी, जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। और जो अक्टूबर 2020 एमआर वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी नवंबर में होगी उनकी ज्वाइनिंग। और जो AASSR वाले हैं, अगर AASSR एमआर का पीएफटी अगर अगस्त में हो जाता है तो यह मेरे हिसाब से यह कहना चाह रहे हैं कि अगर अगस्त में हो जाता है तो तब सितंबर में इनकी ट्रेनिंग होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अगस्त तक कोरोना वायरस का मतलब जो है उसका कंट्रोल नहीं होता है, वैक्सीन नहीं आती है, तो उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग है वह इस पे देखो आप
यहाँ पे लिखो कैंसिल्ड, इस बार का बैच कैंसिल हो जाएगा और उनको अगले बैच में प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका बैच कैंसिल हो जाएगा, वह ट्रेनिंग करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन उनका जो बैच है वह अब अगले यानी कि फरवरी में होगी फिर उनकी ज्वाइनिंग। और तो यह कहना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग 6 महीने लेट होगी। और इससे क्या पता चलती है, इससे यह पता चलता है कि आपका जो आने वाला है 2000, अब जो आपकी अगली वैकेंसी है यानी कि फरवरी 2021 की वैकेंसी है, वह लग नहीं रहा है। अगर ऐसा हो गया तो वह आएगी करके, क्योंकि तब तो ये यहाँ पे करेंगे। उसके बारे में बताया इन्होंने, देखो, एडवर्टाइजमेंट ऑफ INET टू बी पोस्टपोन्ड बाय 1 मंथ, INET मे बी मेड टू बी डिलेड बाय 2-3 वीक्स। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगला जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है नेक्स्ट वैकेंसी का, वो कब आएगा? वो आएगा कि 1 मंथ बाद आएगा, और जो पेपर था वह 2 से 3 हफ्ते लेट होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो फरवरी बैच वाला होगा वो पेपर भी लेट होगा करके। और अब अगला है वो, उस पर तो कुछ आपके लिए खास है नहीं, उस पर केवल ऑफिसर और सेलर के लिए है। ट्रेनिंग जो रुकी थी उसका है। MR एंट्री के इतने शेड्यूल इन मिड अप्रैल, ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। तो ये बात है, और मुझे लग नहीं रहा है कि ये फेक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ के बारे में पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी गई है सबके बारे में, तो वह लग नहीं रहा है कि कोई फेक है कुछ। चलो हम वेट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यह फेक है तो मैं भी इस बात को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह कोई अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, यह ऐसे ही वायरल होता हुआ है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर है, ऐसा भी हो सकता है। और अपनी राय बताऊँ तो मुझे लगता है ये फेक नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।